आईने पाकिस्तान के मुताबिक, लेट मी स्पीक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर मैं किसी खातून से उसकी मर्जी के बगैर सलाम भी करता हूँ ना, इस वक्त जो कवानीन बने हुए हैं तो वो हिरासमेंट में शुमार होंगे। इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए? लिखा ऐसा नहीं, लिखा हुआ भी नहीं है ये, आप गलत कह रहे हैं। ऐसा कानून है, मैं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं लिखा। कैसे औरत पे जाते हो कि नजर पड़ जाए और उस पे के खिलाफ पर्चा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फवाद मसूद और आप देख रहे हैं CL न्यूज़। मार्च का महीना 8 मार्च और आज औरत मार्च। हम औरत मार्च में गए, हमने वहाँ पर शामिल ख़वातीन और मर्द हजरात से बात की, ये जानने की कोशिश की कि इस मार्च के ज़रिए वो हमारे इस मुआशरे और हमारी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने क्या पैगाम दिया आप भी सुनने आइए हमारे साथ। आए आपको सुनवाते हैं। ये बताएं, आपने लिखा हुआ है बॉयज़ विल बी फेमिनिस्ट नॉट अ बॉयज़, व्हाट इज दैट? बॉयज़ विल बिलीव इन इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, इसका ये मतलब है। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जू माइनी सा नाम है? मतलब इससे लग रहा है कि लड़कों के अंदर शायद लड़कों वाले मामला भी ना रहे। नहीं, ये नहीं लिखा। आप गलत इंटरप्रेट करें। फेमिनिस्ट जो लफ्ज़ है उसका मतलब क्या है? फेमिनिस्ट लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि औरतों के हकूक़ों के लिए उनकी पहचान करना और लड़ना। बात ये कि लड़कों को भी वो उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। इस पोस्टर का ये मतलब। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं था यहाँ आइन की शिकें लिख दी जाती जो ख़वातीन को हकूक़ देती हैं? बिल्कुल, बट ये देखिए सिर्फ जो है इतने ज़्यादा तो पढ़ता भी नहीं ना, ये सिर्फ मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ के आप पब्लिक को बताएंगे तो इससे बेहतर नहीं था कि आप इसकी जगह पे आइन के वो बिल्कुल जो ख़वातीन को राइट्स देते हैं? आई थिंक बहुत सारे जो हैं यहाँ पे प्लाकार्ड्स पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं और उन सब पे डिफरेंट एजेंडाज लिखे हुए हैं। बेसिकली जो फेमिनिज्म है इट इज़ अबाउट मतलब रेप के ख़िलाफ़ है, चाइल्ड मैरिजेस के ख़िलाफ़ है, चाइल्ड ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। अभी देखिए रिसेंटली हमारे ही मुल्क में इतनी ज़्यादा चाइल्ड बच्चियों का रेप हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, तो अभी उसके लिए हम नहीं मतलब और हम ऐसे सो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि अगले दिन कुछ हुआ ही नहीं। तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। बेसिक चीज़ें यही हैं और लोग गलत मायने निकाल रहे हैं सब चीज़ें। सब बेसिक चीज़ ये कि औरतों को भी अपनी गलत मायने तो तब निकलते हैं ना जब आपने जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो गलत मायने निकलेंगे। अब मेरा कहना ये है कि आप इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। मेरे से लोगों को पढ़ते साथ ही कुछ हो जाता है। आप सपोर्ट के अंदर आए हैं इधर के जो औरत मार्च कर रहे हैं उनको आप लाइक तरीके से आप दिखाने हैं। आपने 5-6 दफा मेरी बात सुने, ठीक है, 5-6 दफा आपने उससे वही सवाल पूछा कि जी ये मायने होगा वो मायने होगा। आप जाके इनसे सवाल किया गया। सवाल करने के बाद जब इनसे टेक्निकली बात की गई कि आपने नारे की बजाय अगर आप इसकी जगह आइन की वो शिकें लिख देते जिससे ख़वातीन को उनके हुकूक की आगाही फराहम होती, तो उस पर उनको गुस्सा आ गया साहब को और वो यहाँ से चले गए। अब फैसला आपने करा। माजी ये बताएं, आपको पता है कि औरत मार्च क्या है? नहीं पता है आपको? अच्छा बताइएगा, आप आज के दिन का मकसद क्या है आपका यहाँ आने? जी, आज के दिन का मकसद ये है कि औरत अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए वो बोलती है कि मेरा अगर मैं काम मर्द के बराबर करती हूँ तो मुझे उसकी उजरत भी पूरी मिले, उतनी ही उजरत मिले जितनी मर्द को मिली जाती। और दूसरा ये है कि मैं मर्द के साथ जब काम करती हूँ, ख़ासतौर पे भट्टों पे या ज़िम्मेदारों के डेरों पर जो काम होता है ज़राअत के शोबे में, तो उसमें औरतें जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। बल्कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो जितने भी ये लाइफ स्टॉक है इसकी बहुत बड़ी मैनेजमेंट करती हैं और लेकिन इनके काम की कोई शनाख्त ही नहीं, इनको कोई ये समझा ही नहीं जाता, गिना ही नहीं जाता कि ये भी मुल्क की इकॉनमी में इनका कोई हिस्सा है। घर वाले भी नहीं समझते कि ये जहाँ पर घर को संभालती है, घर को मैनेज करती है, उसके साथ साथ ये कंट्रीब्यूट भी कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया ना हकूक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इस मार्च के अंदर कुछ नारे भी देखे। अभी हम पीछे भी एक फुटेज बना के आए हैं कि नारा लिखा हुआ है कि शादी के नाम पर, मैं आगे लफ्ज़ नहीं बोल सकता, कि वो काम बंद किया जाए। तो आप इन चीज़ों से मुत्तफिक हैं? वो इन चीज़ों का इसमें कोई मकसद है? देखिए, बेसिकली बुनियादी जो हम समझते हैं, जो हमारा भट्टा मज़दूरों का, ये सारी भट्टा मज़दूर और खेतों में काम करने वाली औरतें हैं। हम ये समझती हैं कि हमारा जो काम है वो उसकी शनाख्त मिले। वो ठीक है ना, आपने बोल दिया हुकूक है। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बस सद एहतराम मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह के नारे हैं कि मुझे आज़ादी दी जाए, आज़ादी को आप क्या समझती हैं, कैसे डिफ़ाइन करती हैं? और ये जो अभी मैंने बताया कि शादी के नाम पर ये बंद किया जाए कारोबार,
ठीक है, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं, किस नज़र से, मतलब आप इससे मुत्तफिक हैं या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या मतलब? यकीनन हम इस मार्च में आए हैं, हम मुत्तफिक हैं, क्योंकि औरत जो है जो समझती है कि वो मुझे उसकी खुद मुख्तारी दी जाए, उसको उसका हक दिया जाए, उसको उसकी शनाख्त दी जाए। तो औरत की आज़ादी से आपका क्या मतलब? इन तमाम डिफाइन कैसे करेंगे औरत की? कैसे करेंगे कि औरत को जो है उसके काम की, अगर वो काम कर रही है, वर्किंग वीमेन है, वैसे तो हर औरत ही वर्किंग वीमेन है, जो घरों में काम करती है या जो अपने घर को संभालती है वो भी वर्किंग वीमेन है, तो उसके काम की कोई शनाख्त हो, उसको कोई इज्जत मिली, वो तो हक है ना। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ बसद एहतराम, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ादी को कैसे डिफाइन करेंगे कि औरत आज़ादी चाहती है, व्हाट डज दैट मीन? औरत की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना हो, उसकी रजामंदी शामिल हो। आपके ख्याल में इस्लाम ने औरत को हकूक इतनी मर्जी नहीं दी हुई? जी, बेहतरीन हकूक दिए हैं इस्लाम ने, और उसमें उससे ज़्यादा की गुंजाइश है? नहीं, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझती। जो भी जितने भी हकूक की औरतें मांग रही हैं वो सारे मिल रहे हैं, वो मिल नहीं ना रहे। जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं क्या वो मिल रहे हैं? मसलन क्या? मसलन इनको अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त है। कम उम्री की शादियां हैं। कम उम्री की शादियां क्यों हो रही हैं? इस्लाम कहता है। रेप क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। नहीं कहता ना, इस्लाम कहता है, नहीं कहता ना। खेतों में काम करने के लिए तो औरतों को इजाज़त है, ठीक है, खेतों में आ जाएं जी, सब मिलके काम करते हैं, वहाँ पर्दे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अपना हक मांग ले कि जो मैंने उजरत की है, मेहनत की है, उसकी उजरत दे दें, उस वक्त उन्हें याद आ जाता है कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। या शादी के वक्त नहीं, बेटा मजदूर खवातीन, मैं हकूक के बारे में कह रहा हूँ, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है आपकी वो बातें, बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो मांगने हैं और क्या मांगने हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आज़ादी को कैसे डिफाइन कर? मैं कह रहा हूँ जी कि यही आज़ादी मांग रहे हैं ना, कि अगर उन्होंने अपनी मेहनत की है तो उसको मिलनी चाहिए मेहनत, बजाय इसके कि उसके बंदे को मेहनत दे दी जाए, ये उसका हक उसको दिया जाए, यही आज़ादी है। देखें, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप फिर हकूक की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे आज़ादी डिफाइन। आज़ादी क्या है? आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। मुझे ये बताएं, खवातीन को कौन सी आज़ादी है? बताएं, कौन सी आज़ादी नहीं दी? मेरी बात, आप मेरी बात सुनें। आईने पाकिस्तान के मुताबिक, लेट मी स्पीक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर मैं किसी खातून से उसकी मर्जी के बगैर सलाम भी करता हूँ ना, इस वक्त जो कवानीन बने हुए हैं, तो वो हिरासमेंट में शुमार होंगे। इससे ज्यादा आज़ादी क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी वेज है 1300 रुपया। सर, वो हक है ना, छोड़ दें ना, हकूक पे बात ना करें, मुझे आज़ादी बताएं। हकूक पे मैं आपके साथ एग्री हूँ, मुझे आपके साथ 100% मुत्तफिक हूँ। मुझे आज़ादी, फ्रीडम राइट नहीं है? आप फ्रीडम को राइट नहीं समझते हैं? अगर फ्रीडम को राइट नहीं समझते, बात खत्म। अगर आप फ्रीडम को राइट समझते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या फ्रीडम है कि सड़क पे चलती खातून को अगर किसी की नजर भी पड़ जाए और वो थाने में जाकर केस कर दे कि ये ऐसा नहीं, ये हिरासमेंट में आता है ना जी? ऐसा होता नहीं, ऐसा लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ भी नहीं है। ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कानून है। मैं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई कानून नहीं लिखा। कैसे औरत पे जाती हो कि नजर पड़ जाए और उस पे के खिलाफ पर्चा हो जाए? हाँ हाँ, अगर आप उसे घूरेंगे, आप उसे डिफाइन कैसे करेंगे घूरने को? मुझे क्या पता, औरत जाके थाने में कह दे कि मुझे घूरा था, मैं कैसे जस्टिफाई? आप जिद कर रहे हैं ना? जिद नहीं कर रहा, मैं आज़ादी की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। आज़ादी की डेफिनेशन ये है कि उसको अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने दिया जाए। आप सुन लेना, उसको उसका हक दिया जाए, उसकी शादी करते वक्त उससे पूछा जाए। इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है कि लड़की लड़के दोनों से पूछा जाए कि आपकी शादी कहाँ की जा रही है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हमने कोशिश की इनसे ये पूछवाने की कि आज़ादी को डिफ़ाइन कर दें। हमने जगह जगह नारे लिखे देखे, हमें आज़ादी दी जाए, हमें आज़ादी दी जाए, आज़ादी को डिफ़ाइन करने का कहा, तो मामला कभी इधर निकल गए, कभी उधर निकल गए, दाएँ बाएँ की बातें हुई आज़ादी के ऊपर, बल्कि हम पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई। लेकिन हम हक़ की बात करते रहेंगे। हम मगरिबी का एजेंडा यहाँ पर नाफिज नहीं होने देंगे। हम आवाज़ खल्क हैं, अवाम की जो आवाज़ है हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। CL न्यूज़ की पॉलिसी रही है हमेशा से। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फवाद मसूद को कैमरा मैन ए अल कादरी की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।